नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि और मकर राशि के जातकों का अक्टूबर का महीना साल 2024 कैसा जाएगा। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे और उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न या कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जिससे आप पूजा पाठ कर सकें, माता लक्ष्मी को आकर्षित कर सकें, ये सारी चीज़ें आपको shivago.com या .com पे मिलेगा, बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं धनु राशि से। धनु राशि के जातक, देखिए, फैसले लेने की क्षमता अक्टूबर में आपकी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, जो बुद्ध के मजबूत प्रभाव के कारण होगा। आप अपने निजी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आनंद जरूर लेंगे। यदि परिवार में किसी जमीन को लेकर आपस में विवाद चल रहा है तो इसमें सुलझने की प्रबल संभावना है। इसमें परिवार के ही किसी बड़े सदस्य के द्वारा उचित सहायता की जाएगी और सभी के बीच आपसी द्वेष समाप्त होंगे। सभी मेंबर्स के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा। यदि किसी सदस्य की विवाह की बातचीत चल रही है तो और भी प्रस्ताव आपके पास आएंगे। बस अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस माह उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जो आगे चलकर आपके पैसे भी खर्च करवाएंगे और समस्या भी बढ़ सकती है। इस महीने कार्य क्षेत्र में जमे रहना बड़ी मुश्किल का काम होगा। ऐसे में आपके मन में अनेक प्रकार की बातें बार बार आती जाती रहेंगी और कार्यस्थल का माहौल भी बिगड़ेगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और नौकरी में सुधार आएंगे। आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बिजनेस कर रहे जातकों को भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी भी संभावना है कि आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध कुछ समय के लिए बिगड़ जाए। यदि आपने कहीं पैसा निवेश किया हुआ है या शेयर इत्यादि खरीद रखे हैं तो इस माह उस पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। बाजार में आपके व्यापार को लेकर सकारात्मक दृष्टि बन सकती है तथा सभी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए माह उत्तम रहेगा तथा आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आपके बॉस भी आपसे खुश होंगे। सरकारी अधिकारी भी अपने कार्य से संतुष्ट होंगे तथा कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जो उनको संतुष्टि प्रदान करेगा। आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, सबसे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। यदि आप एकल व्यापार करते हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने साथ किसी नए व्यक्ति को आगे बढ़ाकर काम करने का मौका दें, इससे आपको लाभ होगा। बनी बनी आमदनी जो आप करेंगे, थोड़े से खर्च भी होंगे, क्योंकि आप कोई नया गैजेट, कोई सामान और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित वस्तुएं खरीद सकते हैं। सारे कामों के लिए आपको स्वयं प्रयास करने होंगे। परिनिवेश धन आपका बहुत सारा होगा, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। छात्रों को इस माह में कई चुनौतियां मिलेंगी, जिससे कि उन्हें तनाव हो सकता है। ऐसे में समस्या से भागने के बजाय उनका सामना करें, जो आगे के लिए आपके मार्ग प्रशस्त करेगी। कॉलेज में किसी को कटु वचन कहने से बचें, अन्यथा आपकी छवि नकारात्मक बन सकती है। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने दें, अन्यथा आपकी मनोस्थिति बिगड़ सकती है, जो पढ़ाई को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। छाती का इन्फेक्शन या अन्य प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है जिससे आप परेशान रहेंगे। तो खान पान को सही रखिए। एक आदर्श दिनचर्या का पालन करेंगे, स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी। माह के मध्य में सिर दर्द की समस्या रह सकती है।
ऐसे में प्रतिदिन सुबह के समय योग करें, जिससे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप की। भाई, रिलेशनशिप के लिए महीने की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी है। आपकी रोमांस के योग बनेंगे और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। प्रीतम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेगी, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एक दूसरे के दिल में आप जगह बनाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि आपका रिश्ता और परिपक्व होगा। कुछ रिश्तों से संबंधित पुरानी बातें सामने आएंगी, जिससे एक दूसरे को परेशानी हो सकती है। यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ पे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएंगी। उन्हें समझाने बुझाने तथा उनके साथ थोड़ा सा अच्छे से जब बातचीत करेंगे तो सारी समस्याएं थोड़ा सा सॉल्व भी होगा और उनकी समस्याओं को समझेंगे भी। आपस में प्रेम कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दें और रिश्तों को महत्व दें, ये आपको करना पड़ेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है तथा किसी के प्रति उनका मन आकर्षित है, दिमाग उनके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी चीज़ की अति से बचें। अब हम बात करते हैं आपके उपाय की। तो इस महीने आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। किसी विद्वान बालक के भी आप मदद कर सकते हैं और प्रतिदिन सूर्य देव को आप अर्घ्य दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 1 और शुभ रंग होगा भूरा। धनु राशि के जातक पीले फूल वाले पौधे लगाइए, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक बस आप सिर्फ एक औसत गति बनाए रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। आपके लिए पिछली घटनाओं का मूल्यांकन करना बहुत फायदेमंद रहेगा। आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर भी चिंता में रह सकते हैं तथा उनके लिए एक कठोर निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में उनके लिए फलदायी सिद्ध होगा। अपने परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है, जिससे सभी घर वाले चिंतित रहेंगे। ऐसे में किसी समस्या से घबराने के बजाय शांत मन से विचार करें, तभी कोई निर्णय लें। इसमें आर्थिक खर्चा भी बढ़ जाने की संभावना है, लेकिन आपको अपने रिश्तेदारों और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा। यदि आप किसी से व्यर्थ की गप्पेबाजी और अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा शेयर न करते हुए अपने काम पर ध्यान देंगे, तो इससे आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल की स्थिति में बदलाव आ सकता है। इस महीने अच्छी नौकरी के अवसर आएंगे, जिसे समय रहते आपको स्वीकार करना होगा। सरकारी क्षेत्र में आपको परिस्थितियों से जूझने का मौका भी मिलेगा। व्यापार में अचानक से नए बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार होना होगा। सही समय पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है, जिसका पछतावा बाद में होगा। ऐसे में अपने चारों ओर ध्यान रखें और किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए माह उत्तम होगा तथा उन्हें किसी नए क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने लिए आशान्वित रहेंगे तथा अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएंगे, जिससे उनके सहकर्मी भी प्रसन्न होंगे। इस महीने सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं। व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे और लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा। खर्च में कटौती करने का प्रयास करते रहें, पर धन की प्राप्ति भी एक तरफ होती रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों को यात्राओं से तो लाभ मिलेगा ही, बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से बार बार संपर्क करने से भी कुछ बढ़िया मुनाफा हाथ लग सकता है। छात्रों को मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा निराशा हाथ लग सकती है। इंजीनियरिंग, डिजिटल मीडिया,
पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ रहे विद्यार्थी इस माह अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखेंगे, जिसके उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को अपने लिए कुछ ऐसे विकल्प चुनने होंगे जिससे उनका लक्ष्य निर्धारित हो सके। ये समय उनके लिए अनुकूल है, इसलिए अपने मन को दृढ़ निश्चयी बनाएं। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। बस स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखाएं। खुद के प्रति लापरवाही बरतने से बचेंगे तो सब ठीक है। वैसे दांतों में दर्द, मुंह के छाले या गले में दर्द होने की आशंका है। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। माह के अंत में त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है। जिनको पहले से कोई गंभीर समस्या है वो इस माह अपना विशेष ध्यान रखें। आपका ज़्यादातर ध्यान अपने कार्य को विस्तार देने और कुछ नया सीखने में ही रहेगा। अब रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये महीना अनुकूल है। आप और आपके प्रियतम के बीच एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, तो रिश्ता आप लोग दोनों का बड़ा ही अच्छा रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में अपनी पसंद से विवाह करने की स्थिति बन सकती है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो महीने के उत्तरार्ध बिल्कुल बढ़िया समय है। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा और महीने की शुरुआत में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा और फिजूल की लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और सावधानी रखिएगा तो सब ठीक ही रहेगा। और एक दूसरे को समझें तो रिश्ता और परिपक्व होगा। इस महीने यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, जैसे मन में जिज्ञासा बनी रहेगी। यदि आप किसी क्षेत्र में समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन साथी के साथ अवश्य साझा करें, तो इससे एक दूसरे का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। संभव हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। कठिन समस्याओं से बचने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अति लाभदायक होगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा गुलाबी। और मकर राशि के जातक अखरोट धर्म स्थान में चढ़ाएं और थोड़ा बहुत घर में लाकर रखें, अच्छा रहेगा। झूठ ना बोलें और घर के किसी हिस्से में अंधेरा न रखें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।